फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप को, जो कि है वेजिटेबल क्रॉप, क्योंकि इससे पहले हमने एक फ्रूट क्रॉप, एक हमने प्लांटेशन क्रॉप को डिस्कस किया है। नाउ वी डिस्कस वेजिटेबल क्रॉप, दैट इज़ पोटैटो। ठीक है, पोटैटो एज यू नो बहुत ही मेजर वेजिटेबल होता है। ये इसका जो बॉटनिकल नेम से स्टार्ट करते हैं, बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोजम। क्रोमोसोम नंबर है 2n = 4x48। ओके, नाउ फैमिली इज सोलेनेसी। फैमिली आपको याद रखनी पड़ेगी, ब्रिंजल की भी सोलेनेसी है एंड टोमेटो की भी सोलेनेसी होती है। ओरिजिन इसका पेरू, बोलिविया इन साउथ अमेरिका। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन का, तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी आई बटन में, यू कैन वहाँ से यू विल चेक आउट फ्रॉम देयर। ओके, नाउ अमॉन्ग द मेजर पोटैटो ग्रोइंग कंट्रीज, जो है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो पोटैटो ग्रो करती हैं, उनमें से चाइना जो है दे रैंक्स फर्स्ट इन एरिया, द फॉलोड बाय द रशियन फेडरेशन। ठीक है, एंड यूक्रेन एंड पोलैंड। तो सबसे पहला जो है इन वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो फर्स्ट जो प्लेस है वो है चाइना का। एंड आफ्टर इंडिया जो है, इंडिया का 5th रैंक है इन एरिया एंड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड में। ठीक है, एंड रिसेंट प्रोडक्टिविटी वो लिस्ट जो है चार्ट में PDF ग्रुप में डाल दूंगी आपको। और यूरोप एंड अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ लगभग जो प्रोडक्टिविटी है, दैट मीन्स पर यूनिट एरिया जो है आपका, या पर एकड़ एरिया में जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो हुए है अमेरिकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में 30 से 40 टन पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, सो हियर वी सी द सम इम्पॉर्टेंस ऑफ द पोटैटो का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का। कैश क्रॉप मतलब इसको तुरंत जैसे इसको कोई प्रोसेसिंग की इतनी नीड नहीं पड़ती। प्रोसेसिंग फर्दर हम वैल्यू एडिशन के लिए करते हैं, बट आप इसको करेंटली जैसे आपने निकाला खेत से और इसको डायरेक्टली बेचेंगे, सेल करेंगे, तो आपको एक मतलब डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ कमर्शियल मतलब कैश क्रॉप। लाइक शुगर केन भी वैसे ही रहता है, डायरेक्ट आप बेच सकते हैं फैक्ट्रीज में। एंड इसके अलावा टोबैको, जूट एंड ठीक है, ये सारे जो हैं कॉटन, ये सारे कैश क्रॉप होते हैं। एंड इट इज़ ग्रोन अंडर वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट, लाइक बहुत सारे क्लाइमेट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, लाइक टेम्परेट क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, वार्मर जो प्लेटू रीजन्स रहते हैं, एंड नीलगिरी हिल्स। तो इसका जो डाइवर्सिटी है मतलब अवेलेबल है, अडाप्ट जो भी अब बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन है उसको अडॉप्ट कर लेता है बेसिकली। ग्रेट जो भी आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन है, दे आर वेरी सुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन। तो अगर बहुत ज़्यादा सुटेबल एरिया पूछा जाएगा तो दैट इज़ द जो नॉर्थ इंडियन वाला जो प्लेन एरिया है वो। ठीक है, नाउ रिच एलुवियल सॉइल जो है उसमें बेस्ट होता है ये। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड मतलब यहाँ पर जो इस वाटर की नीड है वो यहाँ पर प्लेंटी वाटर रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। एंड अ वेरी कंजीनियल क्लाइमेट, एंड दिस रीजन अकाउंट फॉर नियरली 82% ऑफ द पोटैटो एरिया एंड अबाउट 85% ऑफ द टोटल जो पोटैटो प्रोडक्शन ऑफ द country. So this is play a vital role in the economy of हिमाचल प्रदेश in India. इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ की इकोनॉमी मतलब बेसिकली वहाँ पोटैटो लिया जाता है। एंड हाई हील जो है दे आर क्वाइट फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिसीज फ्री ट्यूबर्स एंड सीड पोटैटो। मतलब जो आपके हिली एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर जो ट्यूबर होता है वो जो बीमारी है या वायरस है उससे फ्री होता है, बिकॉज द रीज़न आर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द पोटैटो। नाउ लाइक एरिया इज़ हिमाचल प्रदेश में आपका 16.2 थाउजेंड जो हेक्टेयर है वहाँ पर आपका प्रोडक्शन 140,000 टन्स होता है। एंड फिट वेल इन द मल्टीपल क्रॉपिंग एज अ इंटरक्रॉपिंग, जैसे कि आपने देखना बहुत सारे शुगर प्लस पोटैटो है ना, इस तरह से इंटरक्रॉपिंग की जाती है, मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है। तो दिस आर ऑल्सो सुटेबल फॉर टेकन इन द लाइक इंटरक्रॉपिंग और आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांटिंग का, उसके मतलब प्लांटिंग में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण सो कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांटिंग एंड लाइक हार्वेस्टिंग टाइम इन एडिशन टू इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इसलिए इसको इंटरक्रॉपिंग में भी ले सकते हैं हम।
तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, कोई इतना समझाने की चीज़ नहीं थी, जो था वो मैं आपको समझा रही हूँ. नाउ वी सी द यूजेस. दिस इज़ प्रूव इट वर्थ इन फीडिंग द नेशन इन द इमरजेंसी, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च. एज यू ऑल नो, स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स होता है पोटैटो में, क्योंकि जब आप देखना, जब हम पोटैटो को कच्चा पोटैटो कट करते हैं, पील करते हैं, देन उसको वाटर में जब डीप करते हैं तो वाइट वाइट स्टार्ची मटेरियल निकलता है. दैट इज़ द स्टार्च. रिच सोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस लाइक दैट विटामिन्स B1, B2, B6 एंड आपका C विटामिन जो है, एंड सब मिनरल्स भी होते हैं, लाइक कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, एंड प्रोटीन्स भी होते हैं. और जो इसके अलावा फैट के अलावा ऑल डाइटरी सब्सटेंस भी होते हैं एक्सेप्ट फैट. ठीक है. यूज्ड एज द स्टेपल डाइट. हमारे डाइट में स्टेपल स्थान जैसे राइस का है, उसी तरीके से इसका भी होता है मैनी कंट्रीज़ में, लाइक स्पेशली इन द वेस्ट एरिया जो है आपके. एंड रॉ पोटैटो दे शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एज दे रिजल्ट इन क्रैम्प्स इन द स्टमक. ठीक है. आप कच्चा पोटैटो नहीं खा सकते क्योंकि आपके स्टमक पे क्रैम्प्स होने लगेंगे, इसलिए हम या तो बॉईल करके खाते हैं या तो उसको ऑयल में फ्राई करके, जो भी प्रोसेसिंग जो रहता है उसके बेसिस पे खाते हैं. नाउ वी सी द क्लाइमेट कि क्या कौन से क्लाइमेट में ये अच्छे से हो सकता है. सो अ कूल सीजन क्रॉप है, बिकॉज बेस्ट जो है सुटेबल जो एरियाज़ हैं वो हिली एरियाज़ हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ कूल सीजन क्रॉप, एंड दे टॉलरेट द मॉडरेट फ्रॉस्ट. ठीक है. थोड़ा बहुत जो फ्रॉस्ट है वो सहन कर सकता है. एंड अच्छा जर्मिनेशन चाहिए उसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही कूल सीजन क्रॉप है, तो आप समझ सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. नाउ यंग प्लांट्स द ग्रोथ इट इज़ सॉरी, जो यंग प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ के लिए बेटर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, और जो लेटर ग्रोथ होता है यानी जो उसके बाद जो ग्रोथ होगी उसके उसके लिए फेवरेबल जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस. यानी यंग प्लांट्स को आप थोड़ा सा हाई टेम्परेचर 20 से थोड़ा हाई यानी 24 देंगे, एंड आफ्टर दैट जैसे प्लांट थोड़ा ग्रोथ कर लेगा, यंग से थोड़े अच्छे मैच्योर स्टेज में आएगा, देन थोड़ा आप टेम्परेचर कम कर देंगे, दैट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस दे देंगे. और लाइक नो ट्यूबराइजेशन व्हेन द नाइट टेम्परेचर इज़ मोर देन 23 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ट्यूबराइजेशन नहीं होगा अगर आपका रात का जो तापमान है या रात का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चली जाएगा अगर तो. ठीक है. एंड मैक्सिमम ट्यूबराइजेशन आपका तभी होता है जब आपका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, और अगर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो पूरा का पूरा ट्यूबर बनना बंद हो जाएगा. तो बेस्ट है कि आप 23 तक मेंटेन रखें. ठीक. प्लांटिंग जो है हिल एरियाज़ में लाइक जब मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है तब करते हैं, एंड मिनिमम उस दौरान 12 से 15 रहता है, उससे ऊपर नीचे होने पे नहीं करते हैं. और सॉइल इसको जो है वेल ड्रेन, मतलब पानी की निकासी वाला सॉइल, मतलब वहाँ पर पानी जमा नहीं होना चाहिए, वाटर स्टैग्नेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड क्ले एंड लोम सॉइल सुटेबल होता है. रिच इन ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिच होना चाहिए. ओके. नाउ पीएच जो है 5 to 5.6.5 लाइक समथिंग आपको एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट है. मतलब सभी आप जानते हैं एज यू नो कि 7 से मोर देन रहेगा दैट इज़ एल्कलाइन, एंड 7 से लेस होते जाएगा दैट इज़ आपका एसिडिक होते चले जाएगा, और 7 इट इज़ द न्यूट्रल पीएच. ओके. ना वेराइटीज़ जो रिकमेंड की गई है फॉर कल्टीवेशन के लिए, दिस इज़ द अर्ली वेराइटी, लेट वेराइटी, एंड लाइक मेन सीजन वेराइटीज़ हैं यहाँ पर, और प्रोसेसिंग के लिए अलग है और हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से रिकमेंड है. आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको. कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं. ओके. हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, लाइक सॉइल का प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग ऑफ द सॉइल. ठीक है. तो बेसिकली सॉइल आपका बहुत ही प्रिपेयर, मतलब टिलेज आप प्री
टिल्थ बोलते हैं ना, मतलब उसको सुधार ले। जो अगर सॉइल की क्वालिटी ख़राब है तो उसको, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सॉइल लाइक सॉइल सॉइलराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, प्लॉगिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करनी। सॉइल आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है जिससे कि ट्यूबर बेसिकली अंडर ग्रोथ है ना इसका, तो आपको वो चीज़ मेंटेन करके रखनी है सॉइल की क्वालिटी को, तो आपका ट्यूबर जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा एंड उसको मॉइस्चर भी अच्छे से मिलता रहेगा। सो द फील्ड आर प्लॉग टू अ डेप्थ ऑफ 20 to 35 सेंटीमीटर एंड देन क्लॉड्स जो है उसको, मतलब जो मोटे मोटे कुछ क्लॉड्स बन जाते हैं ना मिट्टी के, लाइक उसको आपको तोड़ना है, मिट्टी भुरभुरी करनी है एंड आपको 20 से 30 सेंटीमीटर 35 मतलब सेंटीमीटर का डेप्थ आपको मेंटेन करना है प्लॉगिंग के जब दौरान। नाउ आपको लाइक हॉट वेदर कल्टीवेशन कंसिस्ट ऑफ प्लॉगिंग ड्यूरिंग द समर। अगर आप हॉट वेदर के कल्टीवेशन कर रहे हैं तो फिर आपको प्लॉगिंग करना है मई और जून में, ठीक है। एंड उसके बाद उसको फैलो रख देना है जिससे कि सॉइल बोर्न जो डिसीज़ है, पेस्ट है, उनका अटैक कम हो जाएगा। इससे आपको ये चीज़ के लिए हेल्प मिलेगी। एंड जो पेरेनियल वीड्स हैं उनका भी अल्टरनेट होस्ट आप बिकॉज ऑफ प्लॉगिंग करेंगे और समर सीजन में कर रहे हैं तो सॉइल सन की जो रेज आएंगी उनसे वो वीड के अल्टरनेट जो होस्ट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो इसलिए नए, और जो हील्स एरिया है, हायर हील्स है, वहाँ पे आपको प्लॉगिंग करनी है एमपी प्लॉग से, दैट इज़ द मॉल्ट बोर्ड प्लॉग से करना है बिफोर द स्नोफॉल, लाइक इन अक्टूबर से नवंबर के बीच में। एंड सेकेंड प्लॉगिंग आप कर सकते हैं प्लांटिंग के बाद उसको डिज़ायरेबल टिल देने के लिए, जिससे कि ट्यूबर जो है ट्यूब्स जो है ट्यूबर जो है वो अच्छे से फॉर्म हो पाए, ठीक है। दिस इज़ द प्लांटिंग सीज़न। ये वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू सीज़न एंड प्लांटिंग टाइम फिर अलग हो जाएगा, हार्वेस्टिंग टाइम भी अलग हो जाएगा, बेसिकली वेरी करेगा ये रीज़न के अकॉर्डिंग। नाउ सोइंग टाइम हिमाचल प्रदेश में अलग अलग है, सितंबर अक्टूबर, लाइक लोअर हिल्स में, मिड हिल्स में सितंबर, एंड अगर हाई हिल एरिया है दैट इज़ मार्च एंड अप्रैल। सीड प्रिपरेशन के लिए प्रोपोगेटेड थ्रू द ट्यूबर्स, बिकॉज हम सभी जानते हैं तो जो आई है ऑन द ट्यूबर सरफेस दे कंटेन एक्सिलरी बर्ड्स। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो आई रहता है, जैसे आपने देखा है पोटैटो को, तो उसमें एक्सिलरी बर्ड्स रहते हैं, उसको आई बोला जाता है, ठीक है। इसी से बेसिकली ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, या मतलब प्लांटिंग होता है, जर्मिनेशन होता है। तो ट्यूबर जो है इनमें डॉर्मेंसी लाइक 8 से 10 हफ्ते की रहती है। उसको ब्रेक करने के लिए हमको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाइक थायोयूरिया, सोडियम पोटेशियम थायोसाइनेट होता है, उसको हम 1 से 2% लाइक उसको लेके हमको ट्यूबर्स को कट करना है और 1 से 1.5 घंटे डीप करके रखना है। इसके अलावा 1 kg मतलब 10 क्विंटल सीड ट्यूबर के लिए 1 kg जो है थायोयूरिया इनफ होता है। इसके अलावा आप एक्वेशियस सॉल्यूशन जो रहता है थायोयूरिया का, उसके साथ 1 घंटे डीप करके मतलब रख दें तो इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। एंड जिब्रेलिक एसिड को अगर 2 ppm यानी 2 mg पर लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर ले, 2 ppm का ये सॉल्यूशन है आपका बनेगा। इसमें आपको 10 सेकंड के लिए रखना रहता है, ठीक है। एथिलीन क्लोरोहाइड्राइन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप गैस ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 6 भाग पानी का लेना है और 4 भाग जो आपका ये इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन केमिकल है, इनको मिक्स करना है। आपका बन गया 1 भाग पूरा। और उसके बाद आपको इसमें 5 दिन तक क्या करना है, एयर टाइट जो चैम्बर है, लाइक कोई ऐसा चैम्बर जहाँ पर वेंटिलेशन मतलब हवा आर पार ज़्यादा ना हो पाए, उस चैम्बर में 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन करते हुए 5 दिन तक आपको ट्यूबर को, ये जो आपने 4 भाग केमिकल का और 6 भाग जो पानी का मिलाकर जो मिक्सचर बनाया उसमें डीप कर क्या गैस ट्रीटमेंट है, तो फिर वहाँ पर आप रख देंगे। देन वो गैसियस फॉर्म में है तो 5 दिन उस एयर टाइट चैम्बर में आपको पोटैटो को रखना है, तो इससे जो आपकी डोमेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी। ओके, नाउ सीड रेट एंड स्पेसिंग। सीड रेट जो है जनरली
25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है ट्यूबर। एंड लाइक आपको प्रॉपर साइज सीड का और स्पेसिंग, ये दो चीज़ एक दूसरे के लिए बहुत दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब सही सीड साइज और स्पेसिंग सही रहनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर अच्छे मतलब पर यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम चाहिए, जितना ज़्यादा स्टेम रहेंगे उतने ज़्यादा आपको पोटैटो ट्यूबर्स मिलेंगे, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। तो आपको लगभग 40 से 50 ग्राम का जो है ट्यूब यूज़ करना चाहिए और उसका डायमीटर 40 से 50 रहना चाहिए। स्पेसिंग आपको 45 से 60 रो टू रो, मतलब एक कतार से कतार, और प्लांट से प्लांट यानी पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर की मेंटेन करना है। लार्ज ट्यूबर अगर है तो आप उसको ज़्यादा बेहतर होगा कि 2 पीसेस में कट कर दें, और हर पीस जो है वो उसमें 1 से 2 आई यानी एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो रहने चाहिए। ट्यूबर जब आप कट करते हैं तो बेसिकली बड़ा है तो कट कीजिए, अदरवाइज़ कटिंग रिकमेंड नहीं की जाती, बिकॉज़ वहाँ पर कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, एंड स्पेशल केयर अगर आपने कट किया है तो फिर आप प्लांटिंग करिए उसको। और ट्यूबर्स अगर कट किए हैं तो फिर आप क्या करिए कि आप ट्यूबर को 0.25% डाइथिन जेड 78 या फिर आप 0.1% जो बास्टीन है दैट इज़ फंगिसाइड, इसका यूज़ कर ले, जिससे रॉटिंग ना हो, उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है ना, इसलिए। और इसके अलावा ट्यूबर्स को आप 18 से 21 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके साथ ही 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ 2 से 3 दिन आप क्या करें उसको रख दें, तो उससे क्या होगा, सुबेराइजेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं, इससे रॉटिंग प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा केमिकल से ट्रीट मतलब नहीं करना है, क्योंकि स्प्राउट्स जो हैं दे आर कमिंग आउट। ठीक है, अगर स्प्राउटिंग आ चुकी है लाइक इस तरह से आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, तो फिर आप केमिकल से ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है, दैट ट्रीट विद द एल्गाल दैट इज़ 0.5%, 5 to 10 मिनट टू कंट्रोल द स्कैब डिसीज। स्कैब एक बीमारी एप्पल में भी लगता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने पोटैटो के ऊपर वीडियो बनाया है, पर उतना आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं फिर से टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ एडिशनल चीज़ें मैं बता दूँगी। ठीक है, सो ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा और नया टॉपिक भी नेक्स्ट मतलब और एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिक मैं एक हर मतलब टाइप का लाइक वेजिटेबल, फ्लावर और प्लांटेशन, स्पाइसेस सब करा दूँगी।